अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 7 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ये काफ़ी स्टूडेंट्स को मुश्किल इसलिए भी लगता है क्योंकि इसका जो मेथड है काफ़ी लेंथी हो जाता है और उसे याद करना भी मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए आज मैं इस क्वेश्चन को आपको 5 स्टेप्स में डिवाइड करके ईजीली इसको सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती जाऊँ। अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो कि v है अलोंग द कर्व उन्होंने हमें दे दी है। शो दैट इट्स एक्सेलरेशन हैज द मैक्सिमम वैल्यू 10/9 v स्क्वायर ओवर a। तो अब हमारे पास आंसर भी मौजूद है, हमने जस्ट इसको सॉल्व करके प्रूव करना है कि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यही आएगी एक्सेलरेशन की। तो अब हम इसके स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप 1 है, सबसे पहले हम रीअरेंज करेंगे फार्मूला। आप इसको जस्ट फार्मूला के नाम से भी याद रख सकते हैं। स्टेप 2 में हम फाइंड करेंगे रो। स्टेप 3 में पुट करेंगे वैल्यू ऑफ रो इन फार्मूला। ठीक है, फार्मूला के अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। स्टेप 4, इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे इसी फार्मूला को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टेप 5 में हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, जो कि आंसर प्रूव हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप 1। तो अब हम अपना स्टेप 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमें क्या करना है कि एक्सेलरेशन के बारे में जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अलोंग द कर्व। तो जब भी कर्व के अलोंग कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसकी एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक होता है नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक, तो हमारे पास जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ पार्टिकल मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड की वजह से जो dv ओवर dt है वो हो जाएगा 0। तो अब जब हम एक्सेलरेशन में 0 पुट करेंगे dv ओवर dt की जगह, तो हमारा जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो तो हो गया 0 और नॉर्मल कंपोनेंट हमारे पास रह जाएगा। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें डायरेक्शन की तो जरूरत ही नहीं होगी। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो है वो रिमूव हो जाएगी, हमारे पास रहेगा v स्क्वायर ओवर रो। अब अगर आप चाहते हैं कि एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें तो उसके लिए जो रो है उसे मिनिमम होना चाहिए। तो इससे पहले कि हम ये रो को मिनिमम फाइंड करें, पहले हमें रो की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो रो का फार्मूला हमारे पास क्या है? रो का फार्मूला है 1 प्लस dy ओवर dx स्क्वायर 3/2 और d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। तो ये है हमारे पास रो का फार्मूला। तो इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि हमने y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एक बार भी और दूसरी बार भी, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव भी हमें मालूम करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी। तो इसके लिए हमें रीअरेंज करना पड़ेगा इस इक्वेशन को जो कि हमें गिवन है। गिवन दैट x स्क्वायर y इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर अंडर रूट। तो सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा ax स्क्वायर a क्यूब और स्क्वायर रूट 5। अब हम इसको x स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
डायरेक्ट लिख लेती हूँ y, जब जे एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल होने से a आ जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है तो हमें एक्स स्क्वायर √5 के साथ लिखना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन रीअरेंज। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे स्टेप 2 जो कि हमारे पास है फाइंड रो। तो रो के फार्मूले के मुताबिक हमें इसे 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब जो हमने फार्मूला रीअरेंज कर दिया था उसमें क्वेश्चन 1 का नाम दे के इधर ऊपर की साइड पे लिख दिया है ताकि दोबारा जब यूज़ करना पड़े तो हमें आसानी रहे, और काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होगी इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, इसलिए मैंने इसको फिलहाल रिमूव करके अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम इसे डेरिवेट करने लगे हम d/dx। तो हमारे पास a क्योंकि कांस्टेंट है तो जब कांस्टेंट को हम डेरिवेट करेंगे, आप चाहें जिस तरह से पहले लिख भी लें। मैं चाहती हूँ मैं एक एक स्टेप आपको साथ साथ समझाती चलूँ, इसलिए मैं स्टेप वाइज सारा लिखूँगी। यह है कांस्टेंट, इसको हमने बाहर निकाल दिया और यहाँ पे d/dx अप्लाई किया है x की 2। तो x की 2 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो -2 हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा dy/dx, एक कांस्टेंट था 0 हो गया। अब हमारे पास x -2 है तो रूल ये है कि पावर को सॉल्व करना पड़ता है। हमारे पास आ जाएगा dy/dx a3, और हमारे पास ये आ जाएगा सॉल्व होने के बाद -2x -3। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे रीअरेंज करके भी लिख रही हूँ लेकिन यूज मैं इसी को करूँगी क्योंकि फिर से आसानी रहेगी। मैं हमारे पास आ जाएगा -2 a³ ओवर √5 x पावर 3। अच्छा, अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा d² y ओवर dx², यहाँ पे a3 √5 और ये -2 भी हम बाहर लिख लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव में नहीं लिखा जाता। अब इस पे भी अगेन हम डेरिवेटिव पावर रूल लगाएंगे। d² y ओवर dx² इक्वल टू -2 a3 √5 और x पावर -3 है तो -3 x -3 हमारे पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव -+ 6, और हमारे पास आ जाएगा जे a³ √5 x पावर -4। तो इसको अब हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे और फिर इसको कटिंग करके रो फाइंड कर लेंगे। हमारे पास रो था 1 + dy/dx था। चलिए दोबारा लिख लेते हैं। वन प्लस dy/dx हमारे पास क्या था -2 a³ ओवर √5 x पावर 3 का स्क्वायर था, और बाहर हमारे पास थी पावर 3/2, और यहाँ पे आएगा 6a3 √5 x³। तो अब पता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम जो है रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उसको हटा देते हैं तो हमारे पास √5 ऊपर आ जाएगा विद x⁴ एंड 6a3। इसको अब हम अंडर सॉल्व करने लगे। 1 + 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 a⁴ ओवर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 5 और x⁴ बाहर है 3/2 हो जाएगी। काफ़ी कटिंग करनी पड़ती है इस क्वेश्चन में, तो मैं चाहती हूँ कि ये स्टेप जो है यहीं पे ही सॉल्व हो जाए। 6a⁴ यहाँ पे मैं एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 5 a⁴ जो है 1 से मल्टीप्लाई होके पर आ जाएगी प्लस 4a6 ओवर 5 x⁴ एंड 3/2। अच्छा, अब क्या होगा, इनको अलग अलग हमने पावर दे देनी है।
5x पावर 6 प्लस 4x6 ओवर 5x6 3/2। तो हमारे पास ये क्या आ गया, अब यहाँ पे हमारे पास जब 3/2 पावर 5 में सॉल्व होगी तो 3/2 पावर को हम लिख सकते हैं 5/5। कैसे कि हम पहले यहाँ पे मैं आपको अलग से सॉल्व करके बता दूँ कि 3 पावर अगर हम अंदर रखते हैं और बाहर रखते हैं 1/2 तो हमारे पास आ जाएगा x6 3/2। आपके लिए अलग स्टेप कर देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। फोर सिक्स 3/2। अब यहाँ पे जो हमारे पास है 5, ऊपर है 1/2 पावर। 1/2 पावर का मतलब है यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर 5 जो है वो 3 टाइम्स होगा, तो जो 2 टाइम्स होगा वो तो कैंसिल आउट होके बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास फिर एक बार जो है वो अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम इस तरह करके लिखते हैं तो ये जो पेयर होता है वो बाहर आ जाता है, और यहाँ पे जो है 2 6 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 3 और ऐसी पावर हो जाएगी 9। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5x4 5x6 प्लस 4x6। अब जहाँ पे जगह कम है तो इसी में यहीं पे जो है इसको स्क्वायर रूट 5 करके कैंसिल कर देती हूँ। हमारे पास है 5 स्क्वायर रूट 5, तो जो पेयर था वो बाहर आ गया 5 और एक स्क्वायर रूट के अंदर रह गया, तो एक इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो इसकी 4 है वह इसकी 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फिर आंसर क्या बचेगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 and 6 30 83 एंड एक्स की पावर रह जाएगी हमारे पास 5। तो ये हमारे पास जो है रो फाइंड आउट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। रो तो फाइंड आउट हो गया, अब हमने इसको स्टेप 3 में क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ रो इन फार्मूला।